स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 6 जनवरी से 11 जनवरी 2025 के वीकली करंट अफेयर के टॉप 90 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 को कब तक स्थापित करने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2029। भारत सरकार ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 को 2029 तक स्थापित करने की घोषणा की। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पे मौजूद हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें से 2 ऑपरेशनल स्थिति में हैं, मैत्री और भारती। यह है अंटार्कटिका का मैप, जिस पर आप भारत के अनुसंधान केंद्र की स्थिति देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू डिवीज़न। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न जम्मू डिवीज़न होगा। ये फिरोजपुर डिवीज़न से अलग करके जम्मू डिवीज़न बनाया गया है, जो उत्तरी रेलवे जोन में आता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सत्यनारायण साबत। रिटायर आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण साबत को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 5 जुलाई को प्रवीर कुमार के त्यागपत्र देने के कारण ये पद रिक्त था। अगला क्वेश्चन है, पद्म पांडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साई परांजपे। साई परांजपे को पद्म पांडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये निर्देशक और लेखिका हैं। यह पुरस्कार अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में दिया गया। इस पुरस्कार में इन्हें पद्म पांडे मोमेंटो सम्मान पत्र और 2 लाख का नकद पुरस्कार दिया गया। इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के चयन समिति की अध्यक्ष लतिका पटगांवकर थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023 में 6वां सबसे बड़ा कपड़ा एवं परिधान निर्यातक देश बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। हाल ही में भारत 2023 में 6वां सबसे बड़ा कपड़ा एवं परिधान निर्यातक देश बना। 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा एवं परिधान बाजार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन हुआ। ये आयोजन 3 से 5 जनवरी 2025 तक चला। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरे। चीन और अमेरिका के बाद 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर बताया कि राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5828 हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा कर बताया कि 7 साल बाद किए गए इस सर्वेक्षण में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर घर लखपति योजना और एसबीआई पेंट्रोन्स को लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर किस वर्ष को करने की योजना की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2022-23। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 करने की घोषणा की है।
ये संशोधित जीडीपी श्रृंखला 2026 की शुरुआत तक लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नोमुरा ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को 6.9% से घटाकर कितना कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.7%। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.9% से घटाकर 6.7% की तथा अन्य संस्थाओं ने भी जैसे गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन ने भी वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी 6.5% पर बरकरार रखा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षा दिवस घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी की तरफ से दबाव होने के कारण इन्होंने प्रधानमंत्री पद के साथ साथ अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इन्होंने अपनी इस यात्रा में अजीत डोभाल से मुलाकात की तथा उन्होंने रक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग पर भी बात की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता के लिए सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पहले राज्यों और एनआईए जैसी एजेंसियों को इंटरपोल से जानकारी मांगने के लिए सीबीआई से मैसेज या फैक्स करना पड़ता था, लेकिन अब इस पोर्टल से वो इंटरपोल से सूचना आसानी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय यानी 2025 का पहला बेबी कहाँ पैदा हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय मिजोरम में पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम फ्रेंकी रेमरुआडिका जादेंग है। इसका जन्म 1 जनवरी 2025 को 12:03 पे आइजॉल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, एयर विजुअल ने किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हनोई। वियतनाम के हनोई को एयर विजुअल ने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया। यहाँ पर PM 2.5 का स्तर 266 मिलीग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने PSLV C60.4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में कौन सा पौधा उगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोबिया। इसरो द्वारा PSLV C60.4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीजों में अंकुरण के बाद पहली पत्तियां निकल आई हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कितने लोगों को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19। जो बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस, हिलेरी क्लिंटन, डेंजल वॉशिंगटन और लियोनेल मेसी समेत 15 और लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवजीत सैकिया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पद रिक्त था, जिस पर देवजीत सैकिया को अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया तथा बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष प्रभुतेज सिंह भाटिया को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अशांति एवं सैन्य संघर्षों के बीच
आपातकाल की घोषणा हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने बढ़ते संघर्षों के कारण 7 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन का आपातकाल लगाया। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यह दिवस महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में जागरूक करके उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल बैंक में कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9.5%। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से मेरठ सिर्फ 40 मिनट में पहुंचने वाली ट्रेन नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 40 मिनट का रह जाएगा। कैलिफोर्निया में आयोजित 42वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला है तथा इसी फिल्म के अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को मोशन पिक्चर ड्रामा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के निर्देशक को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला और इसी फिल्म के निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्नांडा टोरेस। फर्नांडा टोरेस को 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में इनकी फिल्म आई एम स्टिल हियर के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया। ब्रिक्स का गठन 16 जून 2009 को ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन द्वारा हुआ था। 24 दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका हिस्सा बना और जनवरी 2024 में 4 देश इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसका हिस्सा बने और जनवरी 25 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का सदस्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन श्रीलंका में हो रहा है। यह आयोजन 6 से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। 6 तारीख को 83 फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई तथा 10 तारीख को इंग्लिश फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ इसका समापन होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनाहत सिंह। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 महिला एकल में अनाहत सिंह ने खिताब जीता। इससे पहले अनाहत सिंह ने 2019 में अंडर 11 और 2023 में अंडर 15 का खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तथा
भारत की पहली महिला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये वैज्ञानिक थे। ये 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण की टीम का हिस्सा थे तथा 1998 में हुए ऑपरेशन शक्ति में डॉक्टर चिदम्बरम ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पोखरण में 1998 में सफल परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटीज को लेकर 31 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत लगभग 31 देशों के इनफॉर्मल सोशल वर्कर्स के टेक्निकल सेमिनार को होस्ट करेगा। इसका आयोजन 20 से 21 जनवरी 2025 में दिल्ली के यशोभूमि में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। केंद्र सरकार ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया। इसकी शुरुआत केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में की। अगला क्वेश्चन है, अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 जनवरी। हर साल 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। ये दिवस 1851 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लियोन फौकॉल्ट की खोज की वर्षगांठ, जिसमें यह साबित किया गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल किसकी थीम है? आवर पावर आवर प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम ने किसके साथ मिलकर महिला उद्यमियों और पारंपरिक स्नैक उत्पादक में सशक्त बनाने के लिए फारल सखी पहल शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सखी पहल शुरू की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजीमुल हक। दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को नियुक्त किया गया। सीईओ का पद 28 नवंबर 2024 से खाली था, जिस पर एलजी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर इस मामले को लेकर लापरवाही और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने का आरोप लगाया। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार किस राज्य द्वारा की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार उत्तराखंड द्वारा 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक की जाएगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम तेजस्विनी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुडुकोट्टई। तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन पुडुकोट्टई में हुआ है। जल्लीकट्टू 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जल्ली का अर्थ है चांदी और सोने के सिक्के और कट्टू का अर्थ है बंधे हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें नए अध्यक्ष कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी नारायण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें नए अध्यक्ष वी नारायण होंगे। वी नारायण 14 जनवरी को वर्तमान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसकी स्मृति में नई दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित
राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में दिल्ली राजघाट परिसर में राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर एक स्मारक स्थापित होगा। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इस अप्रत्याशित कदम के लिए आभार व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रोड शो किया तथा 2 लाख करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भारत की परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाया। अमेरिका ने भारत के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबंध हटाया, जिससे अमेरिकी भारतीय कंपनियों के साथ काम कर सके। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नवे संस्करण के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई। इस टीम का कैप्टन किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नवे संस्करण के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है और इसका कैप्टन रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को चुना गया है। ये भारतीय टीम की लिस्ट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि डिकोड करने वाले को $1 मिलियन के पुरस्कार देने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता 1920 के दशक के आरंभ में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई थी, जिसकी लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025 में 2 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो इसके बजटीय आवंटन का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 76%। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025 में 2 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो इसके बजट का 76% है। वित्त वर्ष 2025 में केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे को 2.65 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के सेपा हिजला वन्यजीव अभयारण्य में बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड एसईके के थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्लाउड एसईके के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत दूसरा सबसे अधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला देश है। 2024 में भारत की 95 संस्थाओं पर साइबर हमला हुआ था। नंबर 1 पर यूएसए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है हिंदी, एकता और संस्कृति, गौरव और वैश्विक आवाज। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना में घायलों को देश भर में मार्च 2025 से 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की घोषणा किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। सड़क दुर्घटना में घायलों को मार्च 2025 से 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की घोषणा नितिन गडकरी ने की। अगला क्वेश्चन है, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित बायोगैस वेंचर एनडीडीबी मृदा लिमिटेड के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26%।
सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने एनडीडीबी मृदा लिमिटेड में 8.84 करोड़ रुपए में 26% हिस्सेदारी लेने का निर्णय लिया है। इस निवेश में प्रावधान है कि सुजुकी इसको 49% तक बढ़ा सकती है, जिसकी कुल कीमत 34 करोड़ रुपए होगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत की जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान लगाया, जबकि अन्य संस्था नोमुरा ने 6.7%, गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन ने 6.5% जीडीपी वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल पर 22 अनुसूचित भाषाओं की सुविधा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनसुख मंडाविया। भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री ने ई श्रम पोर्टल पर 22 अनुसूचित भाषाओं की सुविधा का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में भारत 5 स्थान नीचे गिरकर कितने स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 85 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 85 रही। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डेटा पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस माइक्रो फाइनेंस बैंक को बड़ी राहत देते हुए इन पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और डीएमआई माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर आरबीआई ने अपने प्रतिबंधों को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर शुरू करने के लिए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और गूगल क्लाउड इंडिया के उपाध्यक्ष अनिल भंसाली के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, फोनपे ने उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के मद्देनज़र किसके साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। फोनपे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को व्यापक और सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गायक। पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये गायक थे। इन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में 16,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ दी। अगला क्वेश्चन है, भारत के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कारोबार मार्च 2012 से 17,264 करोड़ रुपए से बढ़कर नवंबर 2024 में कितना पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.93 लाख करोड़। भारत में नवंबर 2024 में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का कारोबार 3.93 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.8%। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत रहेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.6%। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य की स्वयं पूर्ण गोवा 2.0 पहल के तहत
बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को LIC एजेंट बनाने के लिए सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति नॉमिनल GDP 2023 के मुकाबले 2025 में 35,000 बढ़ गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति नॉमिनल GDP 2023 के मुकाबले 2025 में 35,000 बढ़ गई है तथा SBI के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान संशोधित कर 6.3% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कहां पर प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष ट्रेन 45 से 65 वर्ष की आयु के भारतीयों के लिए बनाई गई है। इस ट्रेन में 14 रातें और 15 दिन का सफ़र है। ये ट्रेन नई दिल्ली, अयोध्या, पटना, गया, वाराणसी, महाबलीपुरम, रामेश्वर, मदुरई, कोच्चि, गोवा, एकता नगर, अजमेर, पुष्कर और आगरा जैसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों से गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने जनवरी 2025 में राज्य को कितने रुपए का कर हस्तांतरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.73 लाख करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 में राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण किया है और ये कर हस्तांतरण की सूची है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15वें वित्त आयोग 2021-26 के अनुसार केंद्रीय करों का 41% राज्यों को आवंटित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पार्थ योजना लॉन्च की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के युवाओं के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पार्थ योजना लॉन्च की। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार नवंबर 2024 में देश के फैक्ट्री उत्पादन ने कितने प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5.2%। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार नवंबर 2024 में देश के फैक्ट्री उत्पादन ने 5.2% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हुए जापान सरकार ने रूस के 11 व्यक्तियों, 29 संगठनों और 3 बैंकों की संपत्ति फ्रीज कर दी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सहमति जताई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। भारत सरकार ने खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सहमति जताई। भारत मंगोलिया से तांबा और कोकिंग कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम के काजीरंगा में आंतरिक जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने आंतरिक जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक में राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया। यह पहल भारत के आंतरिक जलमार्ग परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किसने शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अगली पीढ़ी के नेताओं को सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कौन स्थापित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BMCRI।
BMCRI दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद BMCRI में इस प्रयोगशाला को स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक तापमान ने पूर्व औद्योगिक स्तरों से कितने तापमान की सीमा को पार किया? सही आंसर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर को पार कर गया है। वार्षिक औसत वैश्विक तापमान 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 फरवरी 2025 में होने वाली AI समिट में हिस्सा लेने के लिए किस देश में जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी 2025 में AI समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस में जाएंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों में कितने डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $100 बिलियन। भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद में $100 बिलियन का लक्ष्य रखा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इंडस फूड 2025 के दौरान मुख्य भाषण में यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। अगला क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तोमिको इतुका का 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला तोमिको इतुका का 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तोमिको इतुका की मौत के बाद अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान ब्राज़ील की 116 वर्षीय इनहा कैनाबारो लुकासा हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानदा काकती का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। ज्ञानदा काकती का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भारत की मशहूर अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 50वीं वर्षगांठ पे इसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले केबल स्टे ब्रिज अंजीखट का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजीखट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे रिंग परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य कश्मीर घाटी और शेष भारत के बीच संपर्क को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भूटान में 6170 मेगावाट की PSPI सेकेंड जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों का सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।